गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किस किस चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो प्रॉब्लम से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री को किस लेवल तक स्टैंडर्ड 10 में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए। एक ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि इसमें सारा राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम होना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया है। उसके बाद है कि राइट एंगल ए पे होगा, तो ए पे राइट एंगल होगा, सही है। ए बी का मेजरमेंट 12 पे। अब बी पता नहीं है कौन होगा, तो आप अपने मर्जी से बी यहाँ डाल दीजिए, सी यहाँ डाल दीजिए। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो ए बी का मेजरमेंट 12 है, 12 यूनिट। ए सी का 5 यूनिट है, तो ये 5 हो गया और ये 12 हो गया, और बी सी का 13 है। यहाँ तीनों मेजरमेंट है, परपेंडिकुलर का भी, बेस का भी, हाइपोटेनस का भी। किसके रेस्पेक्ट में? एंगल बी के रेस्पेक्ट में। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। तो एंगल बी के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए जाएंगे उसका आप रेशियो लिखिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan of angle B is equals to perpendicular upon base। परपेंडिकुलर क्या है? 5। हाइपोटेनस क्या है? 13। सॉरी, लाइन क्यों एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया। परपेंडिकुलर क्या है? 5। हाइपोटेनस क्या है? 12। तो 13। ओके, बेस है 12, हाइपोटेनस है 13, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। तो ये तो मैंने साइन बी, कॉस बी, टैन बी निकाल दिया। अब बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए कॉट बी जो कि टैन बी का इन्वर्स फंक्शन है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 12/5। उसी टाइप से कॉस का जो इन्वर्स है वो सेक है, तो सेक बी इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 13/12। साइन का इन्वर्स है कॉस सेक, तो कॉसेक बी इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, 13/5। आप इस तरह से एंगल बी के लिए रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर सी के लिए आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये वाला हो जाएगा एंगल सी। और अगर आप एंगल सी कंसीडर करेंगे तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस हो जाएगा 13। बाकी तो आपको पता ही है, साइन ऑफ एंगल सी क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एंगल सी क्या लिखेंगे, टैन ऑफ एंगल सी क्या लिखेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप इसको देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ रहेगा, नेमिंग भी हटा दें उसको। इन अ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट एंगल A। तो राइट एंगल एट एंगल A के पास राइट एंगल है, तो A मेरा राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। इफ़ AB इज़ 5, तो मैं इसे B मान लेता हूँ। AB इज़ 5, ठीक है, 5 यूनिट। AC इज़ 12 यूनिट। अगर ये A है और इधर वाला B, तो इधर वाला C हो जाएगा। AC 12 यूनिट है और ये मेरा हो गया 12 यूनिट, तो ये भी मेरा 5 यूनिट, मैं यूनिट लिख दूँ। BC 13 यूनिट, BC 13 यूनिट, 13 यूनिट। फाइंड साइन B, कॉस C एंड टैन B। मुझे निकालना है साइन B और क्या है, कॉस C, कॉस ऑफ एंगल C और टैन B, यानी मैं यहाँ लिख दूँ टैन B। तो साइन B यानी इस एंगल के लिए, अब इस एंगल के लिए होता है साइन B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 और हाइपोटेनस का वैल्यू 13। कॉस C इस एंगल के लिए, कॉस C इस एंगल के लिए मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दूँ इस एंगल के लिए,
तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो सेम ही होता है, तो कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा एंगल सी के लिए 12 और हाइपोटेनस तो 13 ही होना है। टैन बी बी एंगल के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और बेस बेस हो जाएगा 5 बी के लिए। इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड समथिंग। tan b perpendicular upon base, sin b perpendicular upon hypotenuse, cos c बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं एक बार फिर से बता दूं, b के लिए 12 मेरा परपेंडिकुलर, 5 मेरा बेस हो जाएगा और 13 मेरा हाइपोटेनस। c के लिए 5 यूनिट मेरा परपेंडिकुलर और 12 यूनिट मेरा बेस और 13 यूनिट मेरा हाइपोटेनस। tan के लिए b के लिए, तो b के लिए एंगल मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल 3 पे आइए। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B पर राइट एंगल है। इफ AB इज इक्वल्स टू 4, अगर AB का वैल्यू 4 है, यानी मैं इसे A मान लूँ और ये ABC हो जाएगा, थोड़ा ऑर्डर में इसीलिए मैंने डाला। बुक में इमेज अलग है, मैंने इमेज अलग बनाया है, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग इमेज बना सकते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू 4 यूनिट, तो ये मैंने 4 यूनिट यहाँ लिख दिया। BC इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे परपेंडिकुलर पता है, किसके लिए, एंगल सी के लिए मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस ये वाला है मेरा एंगल सी के लिए, तो हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 अंडर रूट हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ये मेरा कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया हाइपोटेनस। 5 यूनिट मेरा हाइपोटेनस हो गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए मतलब इसके लिए, मैं थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँ इसके लिए। तो ये वाला मेरा परपेंडिकुलर, इधर मेरा बेस और हाइपोटेनस तो वही रहना है। अब एंगल ए के लिए है, तो जल्दी से लिख दीजिए, एंगल ए के लिए है ना, हाँ। तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, कलर थोड़ा अच्छे से विजिबल नहीं है ये, मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ऑफ एंगल ए साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, cos of angle A ऑटोमेटिकली क्लिक क्यों हो रहा है, इरेज मुझे कर लेने दीजिए। cos of angle A is equals to base upon hypotenuse, tan of angle A is equals to perpendicular upon base। अब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है, 4 है, बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5। बेस क्या है, तो बेस है ए के लिए 4 और हाइपोटेनस क्या है 5। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है, सॉरी बेस क्या है 4। अब साइन का इन्वर्स क्या होता है, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे अलग से बना दूँ, देखिए कॉसेक ए का हो जाएगा 5/3, क्योंकि साइन का इन्वर्स है। अब कॉस का इन्वर्स सेक का हो जाएगा 5/4,
और tan का होता है cot, तो cot का हो जाएगा 4/3। ये मेरा आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B, राइट एंगल एट एंगल B। मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मैंने मुझे राइट एंगल बनाना है बी पे, तो मैंने बी पे राइट एंगल बना लिया। इफ़ ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर, तो मैं इसे ए मान लूँ। ए बी इज़ 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट जो भी है। बी सी इज़ 5 यूनिट, तो ये सी हो जाएगा, तो ये 5 यूनिट है। फाइंड साइन ए एंड टैन ए। मुझे क्या निकालना है, साइन ए एंड टैन ए। आराम से सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। अब आपको तो पता है कि दो साइड पता है, तीसरा साइड आराम से निकालेंगे। यानी कि अगर एंगल सी के करस्पॉन्डिंग बात करें, अगर सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12 है और बेस क्या है 5 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अंडर रूट हो जाएगा 169, जिसका वैल्यू 3 आना है, सॉरी 13 है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आप जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट क्या क्या करना है, साइन ए एंड टैन ए, कॉस सी एंड कॉट सी। साइन ए एंड टैन ए, तो साइन ऑफ एंगल ए, तो इस ए के लिए साइन होता क्या है पहले ये बात कर ले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13 है। टैन ए यानी इसी एंगल के लिए टैन होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 12। आंसर। नेक्स्ट, कॉस सी एंड कॉट सी, कॉस सी एंड कॉट सी। तो कॉस सी होता क्या है, तो कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉट सी होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सी के लिए कॉस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस सी के लिए मतलब इस एंगल के लिए बेस कौन है, तो बेस 5 है। इस एंगल के लिए बेस कौन है 5 है, और हाइपोटेनस कौन है, ये तो 13 होना ही है हर हाल में। सी के लिए बेस कौन है, तो 5 है, और परपेंडिकुलर कौन है, तो 12 है, तो 5/12। ओके, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ईजी है। एक मिनट, मुझे कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना। साइन ऑफ एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है 5, और हाइपोटेनस कौन है 13, ठीक है। और सी के रेस्पेक्ट में बेस तो 5 है और 13 सही है। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं साइन ए और कॉस सी का। यहाँ से साइन ए और कॉस सी, साइन ए 5/13 और कॉस सी 5/13। ओके गुड। मुझे थोड़ा सा सेम वैल्यू देखी, मैं सोच रहा था ऐसे कैसे हो गया, मतलब हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया जाए, मैं इसे क्लीन कर दूं। ट्रायंगल बन गया। इफ साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 3/5, मेरा गिवन है साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 3/5 इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं इसे एंगल ए मानूं तो मेरा परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या 5। परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू 5, तो बेस का वैल्यू अभी तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये मेरा बेस का वैल्यू। 25 माइनस 9 अंडर रूट 60 यानी 4, तो बेस का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब आगे देखते हैं कॉस ए एंड टैन ए, कॉस ए एंड टैन ए। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दें। नंबरिंग की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। ये मेरा एंगल ए, ये मेरा एंगल बी और ये मेरा एंगल सी। तो इसमें पूछ रहा है कॉस ए एंड टैन ए, यानी एंगल ए से ही निकालना है मुझे वैल्यू
कॉस ए का और टैन कॉस ए और टैन ए का तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, ए के लिए बेस 4 और हाइपोटेनस 5, टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4, ये मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ कॉस बी इज इक्वल्स टू 1/3। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा। मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ जाते हैं गिवन डेटा कॉस बी यानी एंगल बी के लिए, तो हमेशा हम एंगल बी नीचे ही एज्यूम करेंगे, हम कभी भी कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इज इक्वल्स टू 1/3, ये मेरा अपना अप्रोच है। अब कॉस बी इज इक्वल्स टू क्या, मैं इसे बेस अपॉन हाइपोटेनस भी लिख दूँ। अब बेस की वैल्यू क्या हो गई और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या, तो बेस की वैल्यू 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू 3। अब मुझे परपेंडिकुलर पता करना है, तो क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी 9 माइनस 1 अंडर रूट 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 और ये रूट 2 उसी के साथ रह जाएगा। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर का वैल्यू 2√2। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जब भी बोले कि और बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो किस एंगल के लिए सर, तो एंगल बी के लिए निकालना है, क्योंकि एक तो दे ही दिया है कॉस बी, तो इसके इस एंगल के लिए बचे हुए 5 और निकालने हैं। तो साइन ऑफ एंगल बी, टैन ऑफ एंगल बी, तो साइन ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 2√2 और हाइपोटेनस क्या है 3। टैन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 2√2 अपॉन बेस 1। अब देखिए सारा का इन्वर्स भी आ जाएगा आसानी से। अब टैन का इन्वर्स क्या होता है कॉट, तो कॉट भी क्या हो जाएगा 1/2√2। साइन बी का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा 3/2√2। कॉस बी का क्या होता है सेक, तो सेक बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/1। ये आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 हो गया फाइनल। 7 देख लीजिए, सेम टाइप से कॉस थीटा 8/17 है, तो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, समय ही कितना लगना है। ओके, कुछ ज़्यादा ही भाग गया लाइन। कॉस थीटा, मैं इसे अगर थीटा मानूंगा तो कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8/17। कॉस थीटा होता है क्या है सर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बहुत सही है। अगर ये थीटा है तो बेस क्या है मेरा 8 है, हाइपोटेनस क्या है मेरा 17 है, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, हाइपोटेनस 17 है। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो सिंपल है, परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। मैं रेफरेंस के लिए मैं लेफ्ट साइड कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए इसलिए मैं देख ले रहा हूँ, और मुझे ये परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 225 और 225 का अंडर रूट 15 होता है, तो ये हो गया 15, इसका वैल्यू 15 आ गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक, बचे हुए 5 किसके लिए, थीटा के लिए, तो साइन थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेनस क्या है 17। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस क्या है 8। अब टैन का उल्टा यानी कि टैन का इन्वर्स कॉट थीटा 8/15, साइन का इन्वर्स कॉसेक थीटा, साइन का इन्वर्स कॉसेक थीटा यानी 17/15, कॉस का इन्वर्स सेक थीटा यानी 17/8। हो गया, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ है, इफ कॉसेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10। मैं एक जल्दी से ट्रायंगल बना दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कॉसेक ए यानी इस ए एंगल के लिए
अब कॉसेक ए इज इक्वल टू √10/1। अब कॉसेक ए होता क्या है, तो साइन का इन्वर्स है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस के सामने √10, तो √10 हो गया ये। परपेंडिकुलर इसका 1, तो 1। अब बेस क्या होगा, तो बेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √9, तो b इज इक्वल टू 3, यानी ये मेरा 3 यूनिट हो जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में, अदर 5, एंगल ए के लिए अदर 5। तो कॉसेक तो हो चुका है, तो इसका साइन भी आराम से आ जाएगा, इन्वर्स कर देंगे, तो हो जाएगा 1/√10। अच्छा, अब आ जाइए कॉस पे, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है सर, बेस है इसका 3 और हाइपोटेनस क्या है √10। तो जब आपने कॉस पता कर लिया है तो सेक को निकालने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, √10/3 इन्वर्स कर देंगे। अब आपको टैन निकालना है, तो टैन ए क्या होगा, तो टैन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस 3, तो कॉट ए निकालने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो गया, 3/1। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आप इसे देख लीजिए, मैं सीरियस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे है नीचे, जिसको भी सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे इरेजर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे फर्स्ट फट से। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B, राइट एंगल एट एंगल, ओहो, राइट एंगल एट एंगल B, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो अगर B है तो मैं इसे A मान लूँ और ये इसे C मान लूँ, ठीक है, एक मिनट, ओके। और गिवन है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 3/5। होता क्या है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर के लिए 3 अगर मैं ए कंसीडर करूँ तो, और हाइपोटेनस के लिए 5, तो परपेंडिकुलर के लिए 3 और हाइपोटेनस के लिए 5, तो बेस क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 यानी कि 4, तो बेस का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे सॉल्व क्या करना है, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल सी। एंगल सी के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, तो कैलकुलेट कर देते हैं। साइन ऑफ एंगल सी, साइन सी, कॉस सी, टैन सी। तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर सी के रेस्पेक्ट में कौन है, 4 है, और हाइपोटेनस कौन है, 5 है। कॉस सी के रेस्पेक्ट में बेस कौन है, तो 3 मेरा बेस है और 5 मेरा हाइपोटेनस है। सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, 4 है, और बेस कौन है, 3 है। अब साइन का हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक सी का वैल्यू हो जाएगा 5/4, सेक सी का वैल्यू हो जाएगा 3/5, कॉट सी का वैल्यू हो जाएगा 3/4। इन्वर्स कर देंगे, सिंपल। चलिए नेक्स्ट पेज, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूँ ताकि आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 था ना, हाँ, 3/4, कॉट सी 3/4, गुड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। मैंने बोला है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए इंस्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। साइन ऑफ एंगल है, मैंने बोला है मैं भी जब एंगल ए मानने का आता है ना, तो मैं सबसे राइट साइड के, मतलब मैं यही इसी एंगल को ज्यूम करता हूँ। अब गिवन क्या है, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 1/3, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, हाइपोटेनस का वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू तो 3 - 1 2√2। मैंने सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 का स्क्वायर 8, 8 को 2√2 लिखते हैं। अब क्या सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है
कॉस ए प्लस कॉसेक ए, कोई बात नहीं वो भी कर देंगे। कॉस ए प्लस कॉसेक ए प्लस, सॉरी ये इंटू है, कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए। तो लिख देते हैं कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू सेक। सेक के लिए मुझे कॉस के बारे में बात करना पड़ेगा। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब देखिए एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब थोड़ा मैं पेज को स्लाइड कर लूँ इधर। बेस क्या है? 2√2। परपेंडिकुलर क्या है? 1 प्लस परपेंडिकुलर क्या है? 1 अपॉन बेस क्या है? 2√2 इंटू हाइपोटेनस क्या है? 3 अपॉन बेस क्या है? 2√2। सॉल्व करेंगे इस साइड, 2√2 बाई 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हो जाएगा 3 अपॉन 8। एलसीएम हो जाएगा 8, 8 2 जा 16√2 प्लस 3, तो 16√2 प्लस 3 अपॉन 8, यही मेरा आंसर है। इसको मैं मैच कर लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए आंसर आपको दिख रहा होगा। ओके, अभी हम लोग 1 से लेकर 10 तक के सारे सॉल्व प्रॉब्लम को मैंने कर लिया अपने अकॉर्डिंग। आप इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस पर आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट ये हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ 2 था। आई मीन फर्स्ट में मैंने बेसिक डिस्कशन किया था कि हम पढ़ते क्यों हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, इस बार 10th में क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं उस पर बात किए थे, और 1 से लेकर 10 तक मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप आगे आप उसको सॉल्व करेंगे, और अगले जो थर्ड सीरीज होगा, आई मीन जो तीसरा वीडियो आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें 11 से लेकर जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कोशिश करेंगे कवर करने का। जब तक आप सॉल्व करते रहिए, और फॉर्मूला तो बिल्कुल याद रखिए, और आपको खुद भी मैनिपुलेट करना है कि मैं कैसे कैसे ट्राई करूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में दिया है इस तरह तो ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे कुछ। ऑलराइट।